गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी मेरी तरह एकदम तंदुरुस्त होंगे, फिट। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। बहुत सारे लोगों का ना मुझसे सवाल होता है कि भाई जब तू घर में होता है तो क्या करता है, या जब तू ऑफ डे में होता है या फिर जब तेरे पास काम नहीं होता है तो तू घर में बैठ के करता क्या है। मुझे बता अपना घर का वो डेली रूटीन होता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ऐसा ब्लॉग बनाऊं जिसमें अपने बारे में बताऊं कि मैं घर में बैठ के सारा दिन क्या करता हूं जब मेरे पास काम नहीं होता है या फिर जब ऑफ डे होता है या जो भी हो। तो चलिए देखते हैं, ब्लॉग में आप लोग को पता चल ही जाएगा कि मैं क्या करता हूं। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं उठ चुका हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को आज अपना रूटीन दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ और सुबह उठ के क्या क्या मेरा होमवर्क होता है। बीइंग एन एक्टर आपको क्या क्या करना पड़ता है जब हम खाली बैठे रहते हैं या फिर जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है, या मान लो कि जब ऑफ डे होता है, जैसे कि जिस दिन शूट नहीं होता है। तो चलिए आप लोगों को बताऊं मैं अपना दिनचर्या। इतना अंधेरा क्यों है भाई? ये सुबह का उजाला, वाह! ये मेरे बाहर का नज़ारा, आई मीन बाहर का व्यू। बैक कैमरा करके दिखाऊंगा। सुबह 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 सुबह। तो चलो, बहुत कुछ दिखाना है आप लोगों को। अब मैं ब्रश करूंगा और जो भी मेरा डेली रूटीन है मैं आप लोग सबको बताऊंगा। लोगों का सवाल रहता है मेरे से कि करते क्या हो पूरा दिन। तो भाई उठ के मैं ब्रश करता हूँ, बिना ब्रश किए हुआ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ मैट बिछा के उस पर बैठ के। तो भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुबह सुबह का ना मेरा प्रैक्टिस होता है। मैं वोकल एक्सरसाइज करता हूँ, गले के लिए गले का रियाज करता हूँ। जैसे कि एक सिंगर अपना रियाज करता है ना, आ ई, तो उसी तरह मैं भी सुबह उठ के करता हूँ। ये बीइंग एन एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, वरना डायलॉग्स में और अगर ऐसा कोई कैरेक्टर मिल जाए जिसका आवाज़ कुछ पतला सा हो तो पतला आवाज़ निकालने के लिए तो ये सब चीज़ें मतलब करना चाहिए। वोकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे करता हूँ मैं। तो देख लिया आप लोगों ने, ये है तरीका। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं तो आधा आधा घंटा करता हूँ, एक एक घंटा करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपने वीडियो के द्वारा। तो ये करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी मैं उठूँगा और उसके बाद में अपने लिए जूस बनाऊँगा, खाना बनाऊँगा, कुकिंग एंड देन उसके बाद फिर खाऊँगा। फिर चलते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या क्या करता हूँ। तो मैं आ गया हूँ किचन में और लगा रहा हूँ ब्रेड में जाम। अब भैया खाना तो कुछ खाना पड़ेगा ना, वरना कौन बना के देगा? हैं? कोई बना के देने वाला तो है नहीं, तो खुद ही करना पड़ता है। अब आप लोगों के मन में 3 सवाल होंगे आई थिंक कि भाई ये सुबह उठा और अपना रियाज किया, मुँह हाथ धोया और सीधा ब्रेकफास्ट बना रहा है। इसने तो अपना बेड ठीक नहीं किया, रूम में झाड़ू पोछा किया नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों को बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो
अब झाड़ू लगाते हुए तो नहीं दिखाऊंगा ना, बट वो भी कर लेता हूँ मैं। सुबह उठ के बेड भी ठीक कर लेता हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऑडिशंस चेक करूँगा कि मेरे लिए कोई रिक्वायरमेंट ऐसा है जिसका मैं ऑडिशन दे सकूँ। तो वो आप लोगों को इसके बाद दिखाऊंगा। तो ब्रेकफास्ट करते समय मैंने आप लोगों को बताया कि आगे मैं क्या करता हूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद ना मैं फ़ोन में ऑडिशंस चेक करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आते हैं कि आप किस उम्र में, मतलब आप जैसे होता है ना वो 22 से 26 साल, 26 से 30 साल, 30 से 34 साल, तो इस एज के ग्रुप में मैं ऐड हूँ। तो मुझे पता चलते रहता है व्हाट्सएप में कि मेरे लिए मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई ऑडिशंस आया है कि नहीं आया। तो मैं अभी वही चेक कर रहा हूँ। करली बाल वाले लड़के चाहिए इनको 24 साल में। अब करली बाल कहाँ से लेके आऊँ? मेरे लाइक कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? अच्छा, ओके, एक ऐड है DVC डिजिटल, उसमें चाहिए इनको 22 से 26 साल का लड़का, गोरा चिट्टा, फेयर लुक। अच्छा, पता है गोरे चिट्टे लुक को ना ये लोग फेयर लुक बोलते हैं, रिच लुक बोलते हैं। वैसे मैं रिच हूँ नहीं, आगे चल के बन जाऊँ अलग बात है लेकिन ये लोग बोलते हैं रिच लुक का लड़का चाहिए। तो लुक में रिच हूँ। हाँ, तो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ। चलो इधर अप्लाई कर दिया और इसको मैंने अपना प्रोफाइल भेज दिया। प्रोफाइल यानी कि एक एक्टर का CV। ये है मेरा CV। अभी इतना अच्छा से तो आप लोग को दिखेगा नहीं, तो ऐसे ऐसे करके ये मेरा फोटो है। स्मार्ट दिख रहा हूँ ना मैं तो ये CV मैं भेजूँगा और उसके बाद अगर उनको लगा कि हाँ मैं फिट हूँ तो वो मुझे स्क्रिप्ट भेजेंगे और बोलेंगे कि ऑडिशन बना के भेजो। फिर मैं ऑडिशन बना के भेजूँगा और सेलेक्ट हुआ तो फिर शूट पे। ऑडिशन का तरीका भी मैं बताऊँगा आप लोग को कि कैसे मैं प्रिपेयर होकर के ऑडिशन देता हूँ, क्या क्या करता हूँ, जो भी है। अच्छा, एक और है इसमें कोई TV शो है स्टार प्लस का जिसमें कोई 24 साल का लड़का चाहिए। तो इसके लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया अप्लाई। ऐसे ना डेली का 100-200 ऑडिशंस ना क्या है कि चेक करना पड़ता है और जहाँ आप फिट होते हो वहाँ पे अप्लाई करो प्रोफाइल भेज के, जैसे कि मैंने बताया CV। तो ये तरीका है ऑडिशंस देखना, जहाँ आप फिट होते हो वहाँ प्रोफाइल भेजना। अगर उनको लगा कि आप फिट हो तो वो उधर से स्क्रिप्ट भेज देंगे, फिर आप ऑडिशन बना के भेजो। उसके बाद फिर अगर आप ऑडिशन में शॉर्टलिस्ट हो जाते हो या फिर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, फिर बजट के बारे में पूछते हैं कि भाई आप पर डे कितना लोगे, ये वो। तो ये नहीं बताऊंगा कि मैं कितना लेता हूँ, जो भी है तो यही सब है। एंड देन फिर फाइनल आप सेलेक्ट होने के बाद आप सेट पे जाते हो, शूट करते हो। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे लोग मुझे ना अपने पार्टी, फंक्शन, शादी, इन सब चीज़ों में बुलाते हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं आना नहीं चाहता या फिर नहीं आता हूँ, बहाना मार देता हूँ। ऐसा नहीं है। जब मैं काम करते रहता हूँ ना किसी प्रोडक्शन के अंडर या फिर किसी का एड या शो या वेब या मूवी जो भी करते रहता हूँ ना, तो हम लोगों का ना एक प्रोसेस है कि ऑडिशन में सेलेक्ट होने के बाद और सेट पहुँचने के पहले बीच में ना एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो हम नहीं जा सकते कहीं भी। हमें सेट पे जाना होगा, सेट से शूट ख़त्म करके घर पे, फिर अगले दिन सेट पे, फिर सेट से घर पे, और हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर टाइम नहीं दे सकते। अगर हमने शूट मिस किया, हमने अगर हम सेट पे नहीं पहुँचे तो वो हमारे ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं लीगल। वो हम पे केस कर सकते हैं फ्रॉड का कि अरे ये लड़का सेलेक्ट हो गया, उसके बाद फिर अभी शूटिंग पे नहीं आ रहा है। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये बिज़नेस है और हम लोग एज एन एक्टर
हम किसी के बिजनेस को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अगर हम उनका काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो हमें काम के पैसे मिलते हैं। अब पैसे लेने के बाद हम काम नहीं करेंगे तो हमारा तो बैंड बच जाएगा ना। तो ये उनके लिए है, मुझसे जो पूछते रहते हैं कि भाई तुम आए नहीं यार, तुम ये वो आ जाओ। तो मैं कैसे उनको बताऊं कि ये एक प्रोसेस होता है, ऐसे छोड़ के नहीं आ सकता। बैंड बजा देंगे मेरा, वाट लगा देंगे, और जब मैं फ्री होता हूँ तब कोई बुलाता ही नहीं है। अरे तब बुलाओ ना जब मैं फ्री होता हूँ। खैर ये सब तो कहने की बात है, छोड़िए। तो हाँ, अब मेरे पास 2 कास्टिंग डायरेक्टर का ना मैसेज आ चुका है और उन लोगों ने मुझे स्क्रिप्ट भेज दिया है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं स्क्रिप्टिंग यानी कि प्रैक्टिस कैसे करता हूँ, याद कैसे करता हूँ, और इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, बट फिर भी आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे ऑडिशन बनाता हूँ और कैसे बनाने के बाद फिर उन लोगों को भेजता हूँ, जो भी है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है जो पहन के मुझे ऑडिशन देना है। और अब क्या है ना कि उधर से वो लोग बताते हैं कि भाई आप ना एक काम करना, लेदर जैकेट में बना के ऑडिशन भेजना, और आप एक काम करना कि ब्लेजर में या फिर फॉर्मल शर्ट में, इन सब चीज़ों में आप ऑडिशन बना के भेजो, ये कॉस्ट्यूम यूज़ करो। तो मेरे पास है तो मैंने निकाल के रख दिया है। अभी ये पहन के मैं ऑडिशन बनाऊंगा, लेकिन ऑडिशन बनाने से पहले भी बहुत चीज़ें होती है। अब उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले मेकअप करना पड़ता है। आप अच्छे नहीं दिखोगे तो आपका ऑडिशन अच्छा नहीं बनेगा, तो आपको मेकअप करना पड़ेगा। एज एन एक्टर ऑडिशन बनाना है तो अभी मैं आप लोग को अपना कॉस्ट्यूम दिखाता हूँ। ये है मेरा कॉस्ट्यूम, ये लेदर जैकेट और ये ब्लेजर है। ये पहन के ऑडिशन बनाऊंगा मैं। ठंडे ठंडे पानी से ना, ठंडा पानी नहीं है वो, गर्म पानी था। अभी क्या गर्मी के मौसम में ठंडा पानी थोड़ी ना होगा। तो मैं नहा के निकल चुका हूँ। अभी मैं मेकअप करूँगा और आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताऊँगा। तो चलिए मेकअप करते हैं। क्या देख रहे हो आप लोग हैं? तो जैकेट पहन लिया है मैंने, चैन भी लगा लिया है, लग रहा हूँ ना मैं सलमान खान। ठीक है, सलमान खान नहीं लग रहा हूँ, थोड़ा तो स्मार्ट में भी लग रहा हूँ ना। तो गाइस, ये मैंने जैकेट पहन लिया है और जो मेरे पास ऑडिशन आया है, मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा और वो पढ़ने के बाद कैसे ऑडिशन बनाता हूँ मैं, क्या प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, देख क्या रहा है, चल। हाँ। कहानी सुनो, कहानी नहीं, ये है मेकअप। अभी जो कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मेकअप भी करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उधर कहाँ देख रहा हूँ, उधर ना सामने ना मिरर लगा हुआ है, तो मिरर में मैं मेकअप कर रहा हूँ। अब पूरा मेकअप करके आप लोग को नहीं बताऊंगा, ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है। ऑडिशन से पहले मेकअप किया जाता है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये सीसी और ये बेस जो भी फाउंडेशन है, ये सब मैं अभी लगा रहा हूँ मुँह में, जो भी है तो ये लगा के तो नहीं दिखाऊंगा, बट ये तरीका है। तो ऐसे ऐसे करके मैं ये सब लगा करके और गोरा चिट्टा हो जाता हूँ एकदम जगास। तुझे देखा, हाँ, तो कोई देखा होगा नहीं। तो ऐसे ऐसे करके मतलब मैं जो भी मेकअप करता हूँ, टच वच सी जो भी यही है जो प्रोसेस है, आप लोगों को सबको पता है मेकअप का तरीका। तो इसके बारे में मुझे इतना डिटेल में बताने, मतलब फिर कभी ऐसा कोई बनाऊंगा मेकअप के बारे में तो आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने फटाफट टचअप कर लिया है और पसीना पोंछ लिया है, हल्का फुल्का मेकअप नहीं लगाया है, जो कि लगाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, तो उसके बाद अभी मैं चलता हूँ स्क्रिप्टिंग, यानी कि स्क्रिप्ट पढ़ने और फिर उसके बाद ऑडिशन देने। तो चलो चलो चलो। मेरे लाइट का सेटअप तो मैंने आप लोग को दिखाया ही नहीं। ये मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से रिंग लाइट, और ये मेरा लाइट का सेटअप है, और यहाँ पे मैं अपना फ़ोन अटकाता हूँ और उसके बाद फिर मैं ऑडिशन बनाता हूँ। तो यही है। और वैसे इधर इधर भी लाइट वाइट बहुत है, हाँ? ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है।
तो लाइट का सेटअप है ये। घर की बात अगर घर में ही रखता तो तुझे माफ कर देता, पर तू घर की बात बाहर ले आया और अब ये मामला भूवी चाचू के पास चला गया और मैं नहीं चाहता अपनी पहली गोली अपने दोस्त पे चलाऊं। अरे हाफ पैंट एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूं आप लोग को। क्या है ना कि हम लोग जब ऑडिशन बनाते हैं तो वो मिड फ्रेम में बनाते हैं। मिड फ्रेम यानी कि अपने कमर से ऊपर, कमर से नीचे जो भी पहना हूं तो किसको क्या पता चलेगा? हाफ पैंट पहनूं या हाफ पैंट या लुंगी लपेट के आ जाऊं, किसको क्या पता चलता है? ये पार्ट दिखने वाला नहीं है, दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट। अरे अरे सीधा हो जाओ इसकी। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना फनी वीडियो बना रहा है। तो क्या है ना कि फनी नहीं बनाऊंगा तो आप लोग वीडियो देखते समय बोर हो जाएंगे। तो नीचे हाफ पैंट पहना, ये सिर्फ आप लोग को पता है, किसको बताना मत, वरना मेरे कास्टिंग वाले जो भी है वो सोचेंगे अरे क्या कुछ भी ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है यार। हाँ, तो ये जो मैं पढ़ रहा था ये मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने भेजा है स्क्रिप्ट, और कैरेक्टर का नाम है देवू। तो देवू का मैं अभी स्क्रिप्ट जो पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि देवू जो है नेगेटिव, ठीक है, और चाचू का चमचा, आई मीन चाचू का प्यारा या चाचू से प्यार करता है और चाचू की बात नहीं मतलब नहीं टालता। तो अपने दोस्त को बोल रहा है जो कि उसका बचपन का है, शायद बचपन का दोस्त है। तो ऐसे करके हम लोग ये पढ़ते हैं, डिटेल निकालते हैं, डिटेल निकालने के बाद हम इसको प्रिपेयर करते हैं और सामने वाले कास्टिंग वाले से पूछ भी लेते हैं कि भाई इसको किस कैरेक्टर मतलब कौन से लैंग्वेज में जो डायलॉग डिलीवरी जो मैं करूँगा या फिर मैं इसका ऑडिशन बनाऊँगा तो कौन से लैंग्वेज में बोलूँ, या तो ये देवू बिहार का है तो बिहारी लैंग्वेज यूज़ करूँ कि घर की बात अगर घर में रखते ना तो तुमका माफ़ कर देते, लेकिन तुम साला घर की बात बाहर ले गए। तो ये नॉर्मल बिहारी, अपना बिहारी यूपी का नॉर्मल जो है ऐसे बोलचाल वाला ये टोन है। इतना नहीं बता रहा बट थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। या फिर हरियाणवी, घर की बात घर में रखता ना तो माफ़ भी कर देता तुझे। या फिर पंजाबी टाइप, देवू कहीं पंजाबी तो नहीं है, तो घर की बात घर में रखता तो तुझे माफ़ भी कर देता मैं, लेकिन तू तो जब बाहर लेके चला गया। तो इट्स अ वे एक्चुअली मुझे ऐसा मत सोचना कि अरे ऐसे नहीं होता है, पंजाबी ऐसे नहीं होता, ये नहीं, हरियाणवी ऐसे नहीं है, बिहारी ऐसे नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग हिंदी फील्ड में काम करते हैं, हिंदी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे हल्का हल्का टच आपको, जैसे पंजाबी बोलना तो ओए ओ पाजी ओए कहते, एकदम प्रॉपर पंजाबी नहीं बोलना होता है, ऐसे पूछना होता है ओ पाजी ओ कहाँ जा रहे हो, ये ऐसा हिंदी चलता है क्योंकि पंजाबी शो तो है नहीं, है पंजाबी तो है नहीं। या फिर अगर हमने बिहारी बोला ओ भैया कहाँ जाता नहीं, तो प्रॉपर बिहारी नहीं, प्रॉपर बिहारी भी नहीं, क्योंकि हम हिंदी फील्ड में काम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हिंदी टच में लाना पड़ता है। ओ भैया कहाँ जा रहे हो, अरे सुनो यार, अरे हमारी बात सुन लो भाई। तो ये एक तरीका है। तो ये मैं पढ़ रहा था, ऐसे करके डिटेल निकाल रहा था, इतना कुछ आप लोग को बता दिया मैंने। तो ये भी एक तरीका है स्क्रिप्टिंग करने का। उसके बाद जैसे कि घर की बात घर में ही रखता तो तुझे माफ कर देता, तो ये अगर कोई बोल रहा है देवू नाम का, देवू इज अ नेगेटिव, तो नेगेटिव बंदा है वो, तो वो चौड़े में खुल के बोलेगा कि घर की बात अगर घर में रखता ना तो माफ भी कर देता तुझे, लेकिन तूने घर की बात बाहर कर दी। देख पाँव मत पकड़, मैं कुछ नहीं कर सकता। पाँव पकड़ना है तो चाचा का पकड़, उन्होंने माफ कर दिया तो मैं माफ कर दूंगा। अजय अगर नहीं किया तो गोली चलेगी भाई, साला पहली गोली अपने दोस्त को ही मारना। तो ये इट्स अ वे, ये एक तरीका है। हम लोग अभी जैसे मैंने 2-3 लाइन बोली तो ऑडिशन का एक तरीका है, ऐसे डायलॉग बाजी हम लोग करते हैं।
तो ये डायलॉग बाजी जो है, अगर सामने से कास्टिंग वाला बोल दे कि भाई जो तुम बोल रहे हो ये बंदा तो एकदम खुला सांड की तरह है, लेकिन इसका आवाज जो है वो एकदम मेमना की तरह है, तो उसमें भी हमें करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? तो ये जो मैं सुबह सुबह आप लोगों को दिखा रहा था कि रियाज करना, वोकल प्रैक्टिस, गले से जो भी ये प्रैक्टिस है, तो ये अब काम आता है। देखो कैसे काम आता है। चौड़े में खड़ा है, देखो। हाँ, घर की बात अगर तू घर में रख देता तो तुझे माफ भी कर देता मैं, लेकिन तू साला घर की बात बाहर कर आया। अब जो चाचू बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो देखा आप लोगों ने तो ये काम आता है। तो आप सुबह सुबह उठ के रियाज तो करना पड़ता है भाई। बीइंग एन एक्टर, तो एक्टर बनना है तो करना पड़ेगा। ऊपर से हम जैसे लोग यार, हमारा तो कोई पहचान भी नहीं है, कोई सिर पे हाथ, किसी का हाथ भी नहीं है, तो क्या ही बोले। बट हमें मेहनत करना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है, ये तरीका है। तो मेरा जो तरीका है, मैं इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बट नियर बाय सामने से जो मैं थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा पाऊँ वो दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मैं करता हूँ। तो ये तरीका है, और ये मैं प्रिपेयर होने के बाद। और हाँ, हाफ पैंट के बारे में आप लोग को बता दूँ, वो मस्ती कर रहा था मैं, ऐसा नहीं है। फुल पैंट मैं पहनता हूँ, जूता पहनता हूँ प्रॉपर एकदम, ताकि वो एकदम कॉस्ट्यूम पहनने के बाद फील आ सके। जैसे देबू है तो देबू, और भाई तूने घर की बात बाहर कर दी। तो ये फील आने के लिए ना, हमें ये कॉस्ट्यूम, हमें बाल वाल, मेकअप वेकअप सब कुछ करने के बाद कैमरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी यही ऑडिशन होता और ये मेरा यूट्यूब ब्लॉग नहीं होता। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये बकचोदी नहीं करता मैं, सीधा कैमरा ऑन करता, स्क्रिप्ट जो है प्रिपेयर कर लेता, उसके बाद दिमाग लगा लेता, सामने से जो भी मुझे बताया गया है वो सब कॉस्ट्यूम, एंड देन उसके बाद जो भी गेटअप है ये सब मेरे रेडी होने के बाद फिर मैं एक मस्त सेक्सी सा ऑडिशन बनाता और कास्टिंग वाले को भेज देता। तो ये तरीका है, ऐसे करके मैं ऑडिशन बनाता हूँ और कास्टिंग वाले को भेज देता हूँ। तो ये ऑडिशन का फंडा है। हाँ, तो ऑडिशन जो है वो हर रोज हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर रोज़ ही मेरे लिए कॉल आए। अब मैं शाहरुख सलमान का बेटा तो हूँ नहीं, या फिर किसी बड़े आदमी का लड़का तो हूँ नहीं जो मेरे पास डेली आए डेली काम के लिए कि भाई ये काम कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो। तो जब हम लोग खाली बैठे रहते हैं, ऑडिशन नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो एज एन आर्टिस्ट, बीइंग एन एक्टर, मैं क्या करता हूँ वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो अभी मेरे हाथ में एक किताब है, और ये मॉलियर जी की लिखी हुई किताब है। इसका नाम है कंजूस, और ये एक नाटक की किताब। तो हम लोग खाली टाइम में ना पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं। भाई साहब, हिंदी फिल्म में काम करना है तो हमें पढ़ना होगा, और एक्टरों को तो बहुत पढ़ना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये सोच के आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि भाई मैं तो एक्टर बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं क्या अभी कौन सलमान खान 10th फेल है या जो भी है, आई डोंट नो। हाँ, सीरियस मत लेना, सलमान खान भाई अब जो भी हो पढ़ा लिखा हो, आई एम जस्ट टेलिंग कि सचिन तेंदुलकर या जो भी हो, जैसे भी कुछ एक्टर्स हैं जो कि सुना है जिनके बारे में कि ये 12 फेल है, 10 फेल है या जो भी फेल है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर्सनली नहीं पता। मैं एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल। अब सलमान सर का नाम लूँगा तो लोग समझेंगे भी कि हाँ ऐसे ऐसे बता रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि सलमान खान जो है अपने सलमान सर वो 10 या 12 फेल है, ऐसा मत सोचना। सलमान भैया बहुत डेंजर है, तो आई लव सलमान खान, हाँ भाई, ऐसा मत सोचना। तो खैर, ये बुक है, और उसके बाद में इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है, जैसे कि एक कैरेक्टर है नासिर, दूसरा अज़रा, फिर उसके बाद है फ़र्रुख, फिर उसके बाद मिर्ज़ा,
फिर नंबू, ऐसे करके बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, जब खाली बैठे रहते हैं तो किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़ने में बोरिंग तो लगता है, लेकिन आई लव थिएटर। हाँ, मेरा खुद का थिएटर ग्रुप भी है, तो मैं नाटक भी करता हूँ। तो मुझे नाटक की किताबें पढ़ने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने में, हाँ एक टाइम था मुझे भी पढ़ाई लिखाई उतना पसंद नहीं, बट ऐसा नहीं है भाई साहब। फर्स्ट किए हम, तो ये मत सोचना कि अनपढ़ गवार है। हाँ, तो मास्टर करके बैठे ऐसा मत सोच लेना। हाँ, तो कहाँ था मैं? तो मैं बता रहा था कि ये जो कैरेक्टर है, जो भी है, जैसा है, तो घर में बैठ के पढ़ता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे एक कैरेक्टर है फारूक। तो फारूक बोलता है, अच्छा हुआ अज़रा तुम अकेली मिल गई, तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। अज़रा मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो ये जो अभी जैसे इसमें लिखा हुआ है, हालांकि मैंने ये प्रैक्टिस किया है नाटक, मैंने इसका 1 महीना प्रैक्टिस किया है, बट प्ले नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, बट करूँगा, कंजूस करूँगा मैं। तो हाँ, मैं बातों से भटक जाता हूँ। क्या था, मैं कहाँ पॉइंट, तो मैं ये पढ़ रहा था। तो नॉर्मल रीडिंग ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल रीडिंग हम लोग एकदम कैरेक्टर में घुस के करते हैं कि अच्छा हुआ अज़रा तुम अकेली मिल गई, तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, अज़रा मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। तो दिस इज़ द वे, एक तरीका है पढ़ने का कैरेक्टर में जा करके। लेकिन ऐसे कभी भी स्टार्टिंग में रीडिंग नहीं करना चाहिए। कोई भी नाटक की किताब या फिर कोई भी कैरेक्टर के लिए आप रीड कर रहे हो, उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं, नॉर्मल पढ़ो कि अच्छा हुआ अज़रा तुम अकेली मिल गई, तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, अज़रा मुझे तुमसे कुछ कहना है। अज़रा कहती है, फरमाइए भाईजान, शौक़ से फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। ओके। फिर फ़ारूक कहता है, दिल का अफसाना 2 लफ्ज़ों में ख़त्म होता है। अज़रा मैं किसी से प्यार करता हूँ। तो घर में बैठ के हम लोग ये पूरा जो भी बकचोदी मैंने किया है, इसका एक ही मतलब था कि मैं, यानी कि रोहित चौधरी, घर में क्या करता है। तो जब मेरे पास ऑडिशन नहीं होता, ऑडिशंस देने के लिए कुछ नहीं, जब मेरे पास कोई ऐसा कॉल नहीं आता है, या जब मैं घर में खाली बैठे रहता हूँ या ऑफ डे रहता है, आज शूट नहीं है, परसों है, कल है, तो आज मैं क्या करूँ। तो जब ज़्यादा थक गया रहता हूँ तो आराम करता हूँ। जैसे अब डेली कंटिन्यूटी अम्बेडकर शो कर रहा था मैं, तो उस बीच में कोई ऐसा समय था कि कंटिन्यू शूट था, तो कभी जब ऑफ डे मुझे मिलता था तो उस समय मैं ना रेस्ट करता था। इतना बकचोदी और ये सब चीज़ें नहीं करता था कि किताब पढ़ना, योगा करना, नहीं। अरे भाई साहब, आप 14-14, 15-15 घंटा काम कर रहे हो, उसके बाद फिर आप कैसे ये सब कर पाओगे ना, इम्पॉसिबल। तो जब मैं खाली रहता हूँ, यानी कि हफ्ता भर, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना, अरे एक इम्पॉर्टेंट बात, 3 महीने से खाली बैठा हूँ। 13 जनवरी ही लास्ट मेरा काम का दिन था, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया है। तो तब से अच्छा काम ढूंढ रहा हूँ। फ़िलहाल तो नहीं है मेरे पास काम, लेकिन मैं ये सब करता हूँ घर में बैठ के। अब ये भी नहीं कहूँगा कि मैं हर रोज़ करता हूँ, नहीं, हर रोज़ और भी बहुत सारे काम, मतलब अभी जैसे यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो, तो ये वीडियो बनाने के लिए इसी पे टाइम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ। लेकिन जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता तो ये सब पढ़ते रहता हूँ। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा पढ़ता हूँ। उसके बाद में फिर जिम में जाता हूँ, तो जिम शाम में जाता हूँ, तो वो भी दिखा दूँगा आप लोगों को कि देखो, बीइंग एन एक्टर आपको अच्छा दिखना होगा। वो कहते हैं ना कि भाई, जब आपके पास कोई नहीं होता है तो आपको खुद से ही सब कुछ करना होता है। तो यहाँ में इस फील्ड में ना ऐसा भी होता है कि जब नाम बन जाता है फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जिम जाओ या ना जाओ, आपका नाम और आपका टैग, आप एक ब्रांड बन चुके हो, वो अलग बात है। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, आप नए हो या आपने 4-5 साल काम किया है, 10 साल काम किया है, आप उतना, आपका नाम नहीं है, तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऑडिशंस में मैंने देखा है कि बॉडी बिल्डर बोलते हैं कि 6 फुट हाइटेड बंदा चाहिए, मैच्योर चाहिए, उनको एब्स चाहिए, 6 एब्स चाहिए। तो ठीक है, आई रेस्पेक्ट
ऐसा नहीं है कि ये गलत है, उनको उसका रिक्वायरमेंट वैसा होगा, बॉडी बिल्डर टाइप है, जो भी हो, मैं जो टाइप, मैं बोलता नहीं हूँ। लेकिन ये चीज़ बहुत है कि आपका अगर आप फिट नहीं रहोगे, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, या फिर आपके एब्स नहीं हैं, या फिर आप मैच्योर नहीं दिख रहे हो, तो भी आप रिजेक्ट हो जाते हो। जैसे कि मैं पिछले 3 महीने से यही फेस कर रहा हूँ कि कितना भी अच्छा ऑडिशन दे लो, अगर आप उनके लुक लाइक में, मतलब उनका जो छवि है उनके दिमाग में जो बैठा हुआ है कि मुझे 6 फुट लंबा, टॉल, हैंडसम, यंग, मैच्योर, एकदम ऐसा लड़का चाहिए, तो वहाँ मैं कभी कास्ट नहीं होऊंगा, वहाँ मुझे कोई नहीं लेगा। ये सच्चाई है। हालांकि चलता है, क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कहीं भी किसी भी फील्ड में काम कर लो, वो आपको धक्का तो खाना पड़ेगा ना, तो वही बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज न कल काम तो वैसे मिल ही जाता है। मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है घर में खाली बैठ के आप ऐसे बैठे हो, ऑडिशन 1-2 भेज रहे हो, सोच रहे हो कि अरे कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, तो ऐसे नहीं है। आपको 50 जगह निकलना पड़ेगा, बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ ख़राब बोलेंगे, किसी को आप पसंद आओगे, किसी को आप बिल्कुल पसंद नहीं आओगे, तो इसमें एकदम सैड नहीं होना है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको आगे बढ़ने के लिए चलना पड़ेगा, और जब आप चलोगे तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हमेशा रोड अच्छा मिले। कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे आपके पाँव में कांटे चुभ जाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। तो ये सब बकचोदी जो है दिली है, मेरे दिल की बात है। तो यही सब है, मैं पढ़ता हूँ खाली समय में। तो ये है डेली रूटीन, और बस ये है। मैं अभी एक मीटिंग पे जा रहा हूँ, और तो ये भी मेरे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। इतना सब कुछ करने के बाद मीटिंग भी करना पड़ता है, तो ये चीज़ भी मैं आप लोग को अपने ब्लॉग में बताना चाहूँगा। तो टाटा, बाय बाय, एंड आता हूँ। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को बताना है, और हाँ, जिम वाली चीज़ें वो तो अभी तक मैंने दिखाया भी नहीं है, तो वो भी दिखाऊंगा। चलिए, टाटा, बाय बाय। तो गाइज़, जैसा कि मैं मीटिंग के लिए गया हुआ था, तो मेरा मीटिंग डन। अभी मैं वर्सोवा मेट्रो स्टेशन पे हूँ, किसी काम से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, फिर वापस घर जाऊँगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे क्या करना पड़ता है एक दिन में, हाँ। और फिर लोग बोलते हैं कि मुझसे नहीं मिलता है, आजकल बहुत बिज़ी हो गया है और आता नहीं है यहाँ। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्टर्स लाइफ। ये इतना आसान नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। बाय बाय। होला चिकुस, कसं काय, केम छो भाइयों और बहनों। तो मैं जिम जा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं घर पहुँचा और हल्का सा रेस्ट किया, एंड देन उसके बाद फिर अभी जा रहे लाए अपन जिम। तो जिम जाके हल्का एक्सरसाइज करूँगा। जिम जाओ, भेजो जिम जाओ। तो चलो चलते हैं जिम। और चाबी ले लिया ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पता चला आते समय चाबी नहीं हुआ तो लाइट भी बंद कर देता हूँ, फैन चलने देता हूँ, बहुत गर्मी। तो चलो चले। मैंने बंद कर दिया दरवाज़ा, और ये मैं लिफ्ट बुला रहा हूँ, लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। हाँ, 9, 10, 11 पहुँच गया, लिफ्ट आ गया, फर्स्ट फ्लोर पे। चलो भैया, हाँ चलते हैं। थका हुआ हूँ, बट एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या है कि उससे बड़ा आराम मिलता है। तो चलिए अब जिम के अंदर का दिखाता हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ जिम। ये रहा मेरा पर्सोनल जिम।
नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। सोसाइटी का है, मेरा नहीं है। मेरा कैसे हो सकता है भाई। और यहाँ मैं साइकिल चलाते हुए, क्या है कि बचपन में मुझे साइकिल नहीं मिला था, तो अपन इधर ही साइकिल चला रेला है और सीख रेला है। ये अपन का बॉडी, और ये अपन ट्राइसेप कर रेला है। ये जोर लगा के हैसा। वो क्या है ना कि मैं डब करके इस वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जिम करते समय बोलूँगा तो नहीं ना। उस समय आदमी जिम करेगा या बोलेगा, तो डबिंग ठीक रहता है कभी कभी। और आगे डंबल प्रेस यानी कि चेस्ट करता हुआ मैं, चल उठा ले बेटे। ये फौलाद की औलाद। फाइनली गाइस, जिम हो चुका है और मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। चल ले भाई। अरे चलना। तो देखा आप लोगों ने मेरा जिम कैसा लगा। सोसाइटी का ही है और ठीक ठाक है, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए ठीक है। इतना प्रोफेशनल लेवल का नहीं है, बट बढ़िया है। एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैं, और क्या चाहिए। अभी घर जाऊँगा, नहाऊँगा, डिनर करूँगा, फिर मूवी देखूँगा। चलो आप लोगों को भी मूवी दिखाता हूँ। खुल जा सिम सिम। और हमेशा की तरह जिम के बाद नहाया और नहाने के बाद डिनर किया। डिनर करने के बाद अभी मूवी देख रहा हूँ मैं, और मूवी देखते देखते मुझे नींद भी आ गई है, तो मैं अब सोऊंगा मज़े से। तो ये मेरा ब्लॉग, फुल ब्लॉग, और मैं क्या करता हूँ आप लोग को पता चल गया होगा। तो फिर टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।